फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आपके पीरियड्स किसी भी वजह से रुके हैं, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप पीरियड्स लाना चाहती हैं तो आप अपने आसानी से पीरियड्स ला सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये किसी भी लेडी के अगर पीरियड्स मिस हो जाए तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात होती है। तो अगर किसी भी लेडी के, किसी भी लड़की के टाइम पर पीरियड्स नहीं आए हैं तो आप ये उपाय कर सकती हैं। इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके जो पीरियड्स रुके हुए हैं वो आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए, होता क्या है, हर महीने हर लेडी को पीरियड्स आते हैं। अगर आपको मंथ में पीरियड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पीरियड्स होते हैं वो या तो आपके नॉर्मल पीरियड साइकिल है या एबनॉर्मल पीरियड साइकिल है। अब नॉर्मल पीरियड साइकिल से अगर बात करें, नॉर्मल पीरियड साइकिल का मतलब ये होता है आपको हमेशा 28 डेज में या फिर 30 डेज में या फिर 35 डेज के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। इसे कहते हैं नॉर्मल पीरियड साइकिल। लेकिन इसके अलावा अगर आपको 25 डेज से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि 20 डेज में पीरियड आ जाते हैं या फिर 40 डेज में आते हैं या 45 डेज में पीरियड्स आते हैं, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल पीरियड साइकिल। अब पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। दूसरी चीज, आपका पीरियड्स का आपको पता चल गया, तो सबकी साइकिल अलग अलग होती है। तो मेन जो होती है वो 28 डेज या फिर 30 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं, आपको पीरियड्स आते हैं। अब आपको अब बात करनी है हमें, देखिए पीरियड्स रुकने के कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने की वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आपका थायराइड। आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण आपका हो सकता है पीसीओएस या फिर पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें आपकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आपको पीसीओडी होता है तो आपके फेस पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी फेस पर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, रेगुलर नहीं है, आपके फेस पर पिंपल है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका मोटा वजन बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। आपको हार्मोन्स के टेस्ट करा लेने चाहिए। तो ये तो हो गया पीसीओडी। इसके अलावा अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई है तो भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। या फिर आपका वजन ज्यादा बढ़ गया है तो वजन बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे। तो हमें सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज का इलाज करने से पहले हमें ये पता होना बेहद जरूरी है किस वजह से पीरियड्स रुके हैं। और सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी। अगर आप इंटीमेट हुई हैं तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ये पता होगा आप इंटीमेट हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो ये आपको देखना है। अब जो मैंने आपको ये बताए हैं, इसके लिए तो आप टेस्ट करा सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन करा सकते हैं, थायराइड का टेस्ट आप करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी है, हो सकता है प्रेगनेंसी हो, तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आपको नजर आएंगे, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस और आपको बहुत ज्यादा नींद आती है। इसके अलावा आपको क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मॉर्निंग सिकनेस होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। आपको जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और ये लग रहा है आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है, यानी कि जिस डेट को भी आपको पीरियड्स आते हैं, पिछली बार जो आया था और इस डेट को वो आपको पीरियड नहीं आएगा, तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना चाहिए 5 दिन का वेट करने के बाद। अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आ रहा है तो आपको 6 तारीख को पीरियड प्रेगनेंसी टेस्ट आप लगा लें। तो ये हो गया प्रेगनेंसी का, आप कंफर्म कर लेंगे सबसे पहले। अब प्रेगनेंसी भी नहीं है तो भी आपको पीरियड्स क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके रीजन मैंने आपको बता दिए, कुछ भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। अब सबका एक उपाय है, अगर आप पीरियड्स लाने हैं, किसी भी वजह से रुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपके किचन के अंदर है, बहुत आसान तरीका है, कोई पैसे नहीं लगने वाले आपके। आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उसके अंदर आपको 1 चम्मच अजवाइन, 1 गुड़, 3 काली मिर्च और ड्राई जिंजर पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, या फिर अदरक है तो अदरक को कूट कर उसमें डाल दीजिए। इसको आपको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो आपको इसको एक ग्लास में छान करके रखना है और उसमें क्या करना है, आपको उसको खाली पेट सुबह सुबह पी लेना है। इससे आपके पीरियड्स 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर 1 घंटे के या 2 घंटे के शाम तक पीरियड्स नहीं आए तो आपको रात को सोने के टाइम भी इसको पीना है।
तो इससे आपके पीरियड्स आएंगे। बहुत आसान उपाय है, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।